मेरा घर है, अब वो कोई भी प्रोफेशनल बंदा कैसे बताएगा कि इसमें क्या चीज़ आपको अलग करनी है? हाँ, तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप होता है डीक्लटर करना। राइट। तो जो डीक्लटर का डिसीजन है, हुँ। वो क्लाइंट लेता है। अच्छा, वो क्लाइंट लेगा। वो ओके। क्लाइंट का डिसीजन होता है क्योंकि उनकी चीजें हैं, हुँ। उनको डिसीजन लेना है क्या रखना है और क्या हटाना है। राइट। एक बार वो हो गया, हुँ। फिर जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है, हुँ। वहां पे हम स्टेप इन करते हैं कि उतनी ही स्पेस में आप किस तरह से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और बेस्ट अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े हुँ। तो वो आपको इमीडिएटली मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। अच्छा, ठीक है। और कितना पैसा मिलता है इसके लिए? सो देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो डिफरेंट वो होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है। हुँ। हमारा भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ओके। जिसमें आप इनरोल करके इस प्रोग्राम को सीख सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ बिजनेस बनाना है, हुँ। क्योंकि मैं खुद 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा। तो वो भी आप सीख सकते हाँ, हैं। उसके बारे प्लस में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे सीख सकते हैं आप और कितना पैसा कमा सकते हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम लोग आप ये प्रोग्राम को सीख सकते हैं, मतलब ऑनलाइन हमारे 1 to 1 कंसल्टेशंस होते हैं, ओके। उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और हुँ। किस तरह सीखना एक बात होती है, लेकिन हाँ। बिजनेस एंगल क्या राइट। लाके सीख सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। अगर आप देखें तो इसमें हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। अच्छा। हमारे क्या क्या वर्टिकल्स हैं? एक तो हमारा होम ऑर्गेनाइजिंग का वर्टिकल हो गया, जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, अच्छा। यानी कि क्लाइंट्स फ्रॉम जर्मनी, दुबई, मिडल ईस्ट भी हैं क्लाइंट्स, जिनको हम ये ऑनलाइन सिखाते हैं। यानी अच्छा। कि हम एक DIY मॉडल चलाते हैं, यानी कि डू इट योरसेल्फ। ओके। हम सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, हुँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हुँ। तो आप इसको सीख लीजिए और ओके। खुद के लिए इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है। और ऑब्वियसली उसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद हुँ। सीख कर एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक रहता है मॉडल। ठीक है। फिर इसी तरह से ये ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, ऑ बिकॉज ऑफ़िस में इसका क्या यूज़ है? देखिए, हम क्या बोलते हैं, हाँ। टाइम इज मनी। राइट। ठीक है। ठीक है। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए, हुँ। लेट्स से आपके वहाँ कोई इंस्पेक्शन चल रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की इंस्पेक्शन चल रहा है, और आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि ये डॉक्यूमेंट मुझे ढूंढ के ला के दो, ओके। और वो एम्प्लॉय ने आपका आधे घंटे लगा दिए एक हुँ। डॉक्यूमेंट ढूंढने में। ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑफिस में हर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है हाँ। और आपके एम्प्लॉय ने 5 मिनट में वो डॉक्यूमेंट आपको ढूंढ के दे दिया, हुँ। तो आपके जो है कितने मिनट सेव हो गए? 15 मिनट सेव हो गए। एग्ज़ैक्टली। अब वो 15 मिनट में आपका एम्प्लॉय और कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता है, जिससे कंपनी का और प्रॉफिट जनरेट हो। हुँ। तो बात एक छोटे से डॉक्यूमेंट की नहीं है, टाइम। बात ये है कि कितना मैन आवर उस पे खर्च हो रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, हुँ। क्योंकि उनको पता ही नहीं सिस्टमैटिकली कि हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, है नहीं है, और वापस कोई बैठ के उसको बना रहा है जब जरूरत हुई। तो ये क्या हो रहा है? ये आपकी वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो रही है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, जी। उसमें बताया गया था कि छोटी सी चीज है हुँ। कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं हाँ। कितनी, क्योंकि आप मल्टीपल जगहों पर अपना ईमेल आईडी या वो बनाते हैं, बिल्कुल। लॉगिन्स बनाते हैं, हुँ। और आप पासवर्ड भूल जाते हैं। और फिर आप, इजीएस्ट चीज क्या होती है कि उसको रीसेट कर लीजिए, हुँ। यानी कि दूसरा दोबारा पासवर्ड बना लीजिए। जनरेट कर लीजिए। राइट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप बिलीव नहीं करेंगे, सालाना $25,000, क्योंकि यूएस में आर्ली पेमेंट्स होते हैं, हाँ। $25,000 का लॉस हो रहा था कंपनी को। ये सिंपल सी चीज अगर एक एम्प्लॉय की कैलकुलेट की जाए, और उस फर्म में लगभग 500 एम्प्लॉयज थे। नहीं, लॉस कैसे हो रहा था? क्योंकि आप ये लॉस्ट पासवर्ड्स में लगभग 5 से 10 अच्छा, टाइम। मिनट हफ्ते का वेस्ट कर रहे थे। टाइम जो आप उस पे हाँ कंज़्यूम कर रहे थे। हाँ। ओके। सो दैट्स हाउ टाइम इज मनी।
बट आपको लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में कि मतलब जहाँ पे लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत है, जैसा हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे कोई इस चीज़ पे पैसा खर्च करेगा? डेफिनेटली। ओके। मैंने बोला ना कि जिनको अपने समय की वैल्यू है वो इस चीज के लिए अब आज समय की वैल्यू कैसे है, जो चीज अगर आप स्विगी जोमेटो को देखें या ब्लिंकिट जेप्टो को देखें, राइट। आज लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो दिन भर वेट करें कि सामान मैंने आज ऑर्डर किया है तो मुझे कल मिल जाएगा। बिल्कुल तो यानी कहीं ना कहीं लोगों को समय की वैल्यू वो रियलाइज कर रहे हैं, हो रही है। इसीलिए वो 5 मिनट में ब्लिंकिट और जेप्टो से महंगी चीज ऑर्डर करना पसंद करते हैं, बिल्कुल। बजाय कि 24 घंटे वेट करें कि ये आ जाएगा मेरे पास। राइट। और यही है अपॉर्चुनिटी, अच्छा, यही है तो अपॉर्चुनिटी। इस पे क्लाइंट कैसे, जैसे अगर सपोज करिए मैंने सीख लिया कि डिक्लटरिंग कैसे की जाती है, इसका मेथड क्या है, कौन मारी मेथड मैंने सीख लिया, अब मैं क्लाइंट कैसे ढूंढूं? मतलब कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो मुझे पैसा ला के देगा? सो देखिए, क्लाइंट मिलेगा आपको आपकी एक्सपर्टीज में। ओके। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सिखाने का या इम्प्लीमेंट करने का आप कहीं ना कहीं 500 रुपये घंटा से लेके 5000 रुपये घंटा तक चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इस चीज़ को सिखाने का? सिखाने का है नहीं, हाँ। एज अ सर्विस ऑल्सो। अच्छा, एज ए सर्विस ऑल्सो। हाँ, तो ये तो अगर आप मुझे देखें तो अगर मैं पर्सनली जी किसी के वहाँ जाती हूँ जी एज अ सर्विस प्रोवाइड करने, तो मैं 3000 to 5000 रुपीज पर आवर चार्ज करती हूँ। ओके, तो ये आवरली बेसिस पे वर्क करता है? क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों से अंदाज नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ, कि मतलब किस घर में कितना टाइम लग हाँ, गया, किस आपने स्पेस वार्डरोब में। तो देख ली कि ठीक है राइट। इतनी छोटी वार्डरोब है, जी। लेकिन उसके अंदर जो सामान है उसको ऑर्गेनाइज करना, क्लाइंट को ये डिसीजन हेल्प करना, डी क्लटर करने में, डिसीजन दिलवाना, इन सब चीज़ों में आपका टाइम जा रहा है। राइट। तो यहाँ पर वैल्यू है आपके टाइम की। आप टाइम, क्लाइंट को टाइम बचवा रहे हैं, वैल्यू आपके टाइम की भी है। राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, शायद थोड़ा और सिंपल बनाकर बिल्कुल। करें जी कि टाइम की वैल्यू कैसे है, किस तरह। अभी आपने मार्क जकरबर्ग को देखा, जी। वो हमेशा एक कलर की ही टी शर्ट पहनते हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली। है ना? राइट। ग्रे कलर की, हाँ, जहां ग्रे तक मैं ग्रे ग्रे प्लेन टी शर्ट विदाउट ग्रे एनी लोगो। यस यस, ग्रे कलर की ही पहनते हैं। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? ग्रे कलर पसंद होगा बहुत। फेवरेट नहीं, कलर होगा। उनसे पूछा गया, अच्छा। वो ये उनका ये कहना है कि मैं सुबह के टाइम लेट्स से ऑफिस के लिए जब रेडी हो रहा हूँ, अब अगर मैं 50 डिफरेंट वैरायटी और कलर्स की चीज़ें रखूंगा, और ये हम सबके संग होता है, तो शायद मैं सुबह 10 मिनट खड़ा होके ये सोचूं कि मैं इनमें से आज क्या पहनूंगा। ओके। और वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैं 10 मिनट में 10 करोड़ कमा सकता हूँ। ओके। दैट्स व्हाट ही थिंक्स, उनके टाइम की वैल्यू है। तो मैं क्यों वार्डरोब के सामने खड़े होकर 10 मिनट वेस्ट करूं ये सोचने में कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं? तो मेरे पास सब एक कलर के हैं। मैं आई डोंट वांट टू स्पेंड माय एनर्जी ओके। एंड माइंड इन दी स्मॉल पिटी डिसीजंस। लाइफ के ये छोटी चीज डिसीजंस पे मैं बड़ी डील पे क्या स्पेंड करूंगा, मैं उसमें टाइम स्पेंड करूँ ना। तो मतलब उन्होंने एक ही कलर की सारी टी शर्ट परचेज कर रखी तो है। छोटे छोटे डिसीजंस पर हम ज्यादा टाइम, एफर्ट और एनर्जी ना खर्च करें, ऐसे डिसीजंस पे खर्च करें जो हमें लाइफ में बड़े चेंजेस या बड़े वो देने वाले हैं। राइट।